जिस कलिकाल में प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्या विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा सत्यवार्ता परामुखा। प्राप्ते कलियुगे घोरे, आगे आने वाला समय जो घोर कलयुग का होगा, नरः पुण्या विवर्जिता, मनुष्य पुण्य से विहीन हो जाएगा। एक समय ऐसा भी कलिकाल में आएगा कि दुराचारा रता सर्वे, सर्वे दुराचारा रता, सबके सब लोग दुराचार में लिप्त हो जाएंगे। अब यह बात बड़ी गंभीरता से श्रवण करने की है और समझने की है। सौनक आदि ऋषि चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कलिकाल में एक समय ऐसा आएगा जब सबके सब लोग पापाचार में लिप्त हो जाएंगे। हमने तो सुना है कि धरती पर एक तरफ सज्जन लोग होंगे, एक तरफ दुष्ट दुर्जन लोग होंगे। दुष्टों के द्वारा जब धर्म पर अतिक्रमण किया जाएगा, सज्जनों को सताया जाएगा, तब सज्जनों की पुकार पर भगवान नारायण ही धरती पर भूभार का हरण करने के लिए आएंगे। लेकिन विचार कीजिए, अगर ऐसा समय आ गया कि सबके सब लोग ही पापाचार में लिप्त हो जाएंगे, तो फिर भगवान किसकी रक्षा के लिए आएंगे? और अगर सौनक आदि ऋषि यहाँ चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित ऐसा समय एक समय आएगा जब सब के सब लोग पुण्य से विहीन होकर के पाप में लिप्त हो जाएंगे। ये तो फिर आगे कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद लोग अपने कर्मों को स्वीकार करके कहेंगे कि हमारे दादा परदादा के द्वारा ऐसा अपराध हुआ, वो अपराध हम नहीं करेंगे, वो पाप हम नहीं करेंगे। तो जब उस कुल पीढ़ी में पाप कर्म को स्वीकार किया जाएगा अपने पूर्वजों के, तब उन लोगों की गणना सज्जनों में आएगी। और जो लोग अपने कर्म को नहीं मानेंगे, पूर्वजों के कर्मों को नहीं मानेंगे, पाप दोष को नहीं मानेंगे, वो दुष्ट दुर्जनों की श्रेणी में माने जाएंगे। उस समय भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए आएंगे। सौनक आदि ऋषि चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सर्वे सत्या वार्ता परांगमुखा, धरती पर सब सत्य से विहीन हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं, आज वर्तमान समय में ही विचार कर लीजिए कि हम आप लोग कितना अपने सत्य पर बने। आज का मानव सत्य को छोड़ चुका है, सत्य को खो चुका है। छोटी छोटी काम सिद्धि के लिए, छोटी छोटी कार्य सिद्धि के लिए व्यक्ति बड़े बड़े झूठ बोलता है। और यह याद रखने की बात है कि सत्य का अर्थ ही परमात्मा है, सत्य का अर्थ ही धर्म है। सत्य कहो, धर्म कहो, परमात्मा कहो, ये तीनों अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। सत्य भी हमारी रक्षा करता है, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म भी हमारी रक्षा करता है और परमात्मा भी हमारी रक्षा करता है। सत्य चला गया तो समझ लेना कि धर्म चला गया, सत्य चला गया तो हमारा परमात्मा चला गया। लेकिन कलिकाल में सत्यवार्ता परांगमुखा, जीव सत्य से विमुख हो जाएगा। नरः पुण्या विवर्जिता, मनुष्य पुण्य से विहीन हो जाएगा। और देहात्म दुष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया मातृ पितृ कृतद्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा, स्त्री देवा काम किंकरा। कलयुग में ऐसा भी देखा जाएगा कि दे आत्मदुष्टयो मूढ़ा, मूढ़ लोग अपने शारीरिक परिश्रम से जो प्राप्त पद है, उस पद को अपना बल समझेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अपना बल पुण्य को माना जाता था। जप तप व्रत दान यज्ञ के द्वारा प्राप्त जो पुण्य था, उसे जीव ने अपना बल माना। लेकिन कलयुग में साधारण परिश्रम से जिस पद को जीव प्राप्त करेगा, उस पद को अपना बल मानेगा। और ये समझने की बात है कि जो पद को अपना बल मानेगा, तो फिर वो पद का दुरुपयोग भी करेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे पिताजी बचपन में पंचतंत्र की कथा सुनाया करते और बताया करते कि एक समय एक हंस हंसनी के जोड़े को देख करके कौवे ने कहा कि हंसनी मेरी है। तो हंस ने विरोध किया, ये कैसी अप्राकृतिक बात करता है, हंस हंसनी के जोड़े में तू बीच में कौवा कहाँ से आता है। तो कौवे ने हल्ला मचाया और कहा कि मैं तो अपना अधिकार प्राप्त करूंगा। वन के वनचर जीवों को इकट्ठा किया, सभी जंगल के पशु पक्षी आ गए। उन सब के मध्य में दावा किया कि हंसनी और कौवे की जोड़ी होती है, हंस हंसनी की जोड़ी नहीं होती। तो सबने हंस करके धिक्कारा और कहा क्या बात करता है, अप्राकृतिक बात करता है, तू कौवा बीच में कहाँ से आता है। तो कौवे ने कहा निचली अदालत में हमारी सुनवाई नहीं, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे।
वहां कौवा एक जज साहब के पास पहुंचा और कहा, जज साहब, मेरे पक्ष में यदि आप अपनी अदालत में निर्णय करते हैं और यदि आप मेरे पक्ष में निर्णय दे करके मुझे विजयी करते हैं और कहते हैं कि हंसनी और हंस का जोड़ा नहीं, कौवा और हंसनी का जोड़ा होता है, तो मैं आपका एक कार्य कर सकता हूँ। जज साहब ने कहा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कौवे ने कहा, मैं आपके पितरों का दर्शन आपको करा सकता हूँ। हम कौवा हैं, काक बलि दी जाती है श्राद्ध पक्ष में, और जिसके द्वारा काक बलि दी जाती है हम उसके पितरों तक उसका अधिकार पहुंचाते हैं। तो हम तुम्हारे पितरों को जानते हैं जज साहब, अगर आप मेरे पक्ष में निर्णय करो तो मैं आपके पितरों का दर्शन आपको कराऊंगा। जज साहब बड़े प्रसन्न हुए, जीते जी पितरों का दर्शन, भला किसको सौभाग्य मिला होगा। तो ठीक है कौवा, हम तेरे पक्ष में निर्णय करेंगे। अदालत का नोटिस पहुंचा, वंचर सभी पशु पक्षी आए। जज साहब ने कहा, भैया यहाँ किसी की भावनाओं को नहीं देखा जाता है, यहाँ अमुक कानून की धारा के अनुसार, संविधान के इस नियम के अनुसार यही निर्णय किया जाता है कि कौवा और हंसनी का जोड़ा है। वंचर जीव सिर पटकने लगे, रोने लगे, हंस रोने लगा, कौवा हंसनी को कहने लगा कि चलो अब तुम मेरी हुई। लेकिन इतने में जज साहब ने कहा, ए कौवे, कहाँ जाता है? पहले जो कार्य तुमने कहा था वो कार्य पूरा करो, मुझे मेरे पितरों का दर्शन कराओ। कौवे ने हंसनी को हंस को सौंपा और कहा, ये सब तो लीला थी, बस अब मैं जज साहब को उनके पितरों का दर्शन करा करके आऊं। कौवा जज साहब को लेकर के कूड़े के ऊंचे ढेर पर पहुंचा। उस कूड़े में आगे एक मोटा मोटा छेंटा चलता था, पीछे पीछे एक छोटी चींटी चलती थी। कौवे ने कहा, वो देखो जज साहब, आगे आपके पिताजी चल रहे हैं और पीछे आपकी माताजी चल रही है। जज साहब को गुस्सा आया। जज साहब ने कहा, ये कीड़े मकोड़ों को मेरा पितर बताता है? कौवे ने कहा, जज साहब, जिस कुल में ऐसी संतान हो जो अपने निज स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर दे, उस कुल में उस कुल के वंश के पितृ कभी पितृलोक में देवताओं के द्वारा देवताओं के रूप में मान्य नहीं होते। उस कुल के पितृ तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े बनकर के फिरते हैं। जज साहब को वो बात समझ में आई। जज साहब के हृदय में ग्लानि हुई और संकल्प हुआ कि आज के बाद मैं कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा। कहने का भाव यहाँ है, जो पद को अपना बल मानेगा वो पद का दुरुपयोग भी करेगा। और कलिकाल में ऐसा देखने को मिलेगा कि दे आत्मदुष्टयो मूढ़ा, मूढ़ लोग अपने पद को अपना बल मानेंगे। नास्तिका पशुबुद्धया, कलयुग के लोग नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक का अर्थ ये नहीं समझना कि जो परमात्मा को ना माने वो नास्तिक है। इस संसार में कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। भाई अगर परमात्मा में नहीं मानता होगा तो शायद अपने माता पिता में मानता होगा, माता पिता में नहीं तो शायद अपने भाई में मानता होगा, अपने भाई को नहीं तो शायद अपनी पत्नी को मानता होगा। तो जब कोई ना कोई किसी ना किसी को मानता है तो फिर जगत में कोई नास्तिक कैसे हो सकता है? किसी ना किसी में यदि किसी की आस्था है तो फिर जगत में नास्तिक कौन हो सकता है? हम आपसे कहते हैं, आधारियत धर्म चिन्ह, जो अपने निज धार्मिक चिन्हों का त्याग कर देता है उसे नास्तिक कहते हैं। सुन रहे हैं? इसलिए ये नहीं कहना कि जो भगवान में नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। अपने सनातनी चिन्हों का जो त्याग कर बैठा उसे नास्तिक कहा जाता है। और आज कलिकाल में देखा ही जाता है, आज कौन अपने भारतीय परिधान में सदैव रहता है? न माथे पर तिलक दिखाई देता है, न गले में माला दिखाई देती है, न भारतीय परिधान दिखाई देते हैं। तो कलिकाल का जीव नास्तिका पशु बुद्धया, कलयुग का जीव पशु बुद्धि हो जाएगा। पशु बुद्धि समझते हैं? भैंस के सामने से कोई हरा चारा लेकर के जाए तो दूर वो जाता हो, चारे को देख करके भैंस मुंह चलाना शुरू कर देती है। ग्राम्य समाज से संपर्क रखने वाले लोग तो जानते ही, अरे भैंस तो ऐसा करे तो वो तो पशु है। लेकिन कलिकाल का मनुष्य पशु वृत्ति में है। हम तो कहा करते हैं, आज के मानव की पशु से तुलना करें तो पशु का भी अपमान करना। ऐसी पशु वृत्ति जीव की हो गई कि भोजन की थाल सामने आती है तो फटाफट उठा करके मुख चलाना शुरू करता है। अभी प्रणाम भी नहीं किया भगवान को कि हे प्रभु आपकी कृपा से हमें भोजन मिला, और सीधा मुख चलाना शुरू। ये क्या है? ये पशु वृत्ति है। भोजन की थाल सामने हो तो भगवान का ध्यान कीजिए, हे प्रभु न जाने इस दुनिया में आज कितने लोग भूखे होंगे, लेकिन आपकी कृपा से यहाँ अन्न प्रसाद रूप में हमें मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा मैं कहाँ जाकर के रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु सर्वत्र आप हैं लेकिन फिर भी मुझसे पूछते हैं, तो प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही,
तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु, जो आपको निवेदित करके भोजन करता हो, जो पट भूषण, पट यानी वस्त्र, आभूषण यानी आभूषण, जो वस्त्र आभूषणों को भी पहले आपको समर्पित करके और फिर प्रसाद रूप में प्राप्त करता हो, आप उनके हृदय में जाकर के विराजे। अब आप बताइए, हमें परमात्मा की कृपा से कुछ मिले और हम भगवान को कहें कि प्रभु ये आपने हमें दिया, लीजिए, आप ले लीजिए, तो क्या भगवान उस वस्तु को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम अब वापस नहीं देंगे? तो फिर भला हम क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि कलयुग में जीव की बुद्धि पशु बुद्धि हो जाएगी। हमारा सनातन धर्म हमें शिक्षा देता है कि सुबह उठो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करो, और हाथों का दर्शन करके ये मंत्र आता हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों का दर्शन करना चाहिए। हे प्रभु, इन हाथों से अच्छा अच्छा कर्म कराना। लेकिन कौन करता है साहब? है जी? और कोई हाथ भी उठाए तो हम कौन सा देखने आएंगे? पीछे ताऊ जी आ गए। शर्मा करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं? हाथ का दर्शन नहीं होता, आजकल तो चाय का दर्शन होता है। प्रभाते कप दर्शनम। और कप भी छोड़ो, आजकल तो सुबह उठते ही मोबाइल का दर्शन होता है। व्यक्ति उठता है और उठ करके ढूंढता है मेरा फोन कहाँ है। क्यों? सुबह उठते ही स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करेगा सुबह उठते उठते तो पूरा दिन भर बस वही लगा। ये पशु वृत्ति है। तो कली काल में जीव पशु वृत्ति हो जाएगा। और क्या होगा? बोले मातृ पितृ कृतद्वेषा। कलयुग का जीव ना चाहते हुए भी माता पिता का दोषी हो जाएगा, ना चाहते हुए। पड़ोस की प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चे को विदेश भेजा जाएगा। बचपन से वो हॉस्टल में रहेगा, फिर वो विदेश चला जाएगा, फिर उसे बुलाया जाएगा कि बेटा हम बूढ़े हो रहे हैं, आ जा। वो कहेगा मैं पागल? जीवन भर में माँ बाप से दूर रहा इस परिश्रम को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और अब कहते हो कि नौकरी छोड़ करके घर आ जाऊं? नहीं आऊंगा। फिर आप जानते हैं 2019-20 का वो कोरोना काल, पंचकुला के कई ऐसे परिवार, घर, जहां घर के भीतर बूढ़ा बूढ़ी मर गए, लेकिन विदेश से बच्चे उनको देखने भी नहीं आए। उन्हें फोन किया गया कि तुम्हारे माता पिता मर गए हैं, अरे इनका अंतिम दर्शन तो करो। तो उन्होंने कहा मोबाइल पर करा दो, वीडियो कॉल पर, हम नहीं आने वाले। आप विचार कीजिए, जिस सनातन हिंदू परंपरा में संतान की कामना अपने कल्याण की भावना से माता पिता करते हैं कि कम से कम कांधा देने के लिए तो संतान होगी, आग देने को तो संतान होगी, उस सनातनी उन हिंदू समाज में जब माता पिता को देखने भी अंत समय बच्चे नहीं आए, तो क्या वो माता पिता के दोषी नहीं हुए? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कलिकाल में ना चाहते हुए भी बच्चे माता पिता के दोषी हो जाएंगे। मातृ पितृ कृतद्वेषः स्त्री देवा काम किंकरा। कलिकाल में काम किंकर लोग दिखा करेंगे। एक होता है राम किंकर, भक्त किंकर, भगवत किंकर, और एक होता है काम किंकर। तो पहले तो राम किंकर भक्त किंकर हुआ करते थे, लेकिन अब कलिकाल में लोग काम किंकर होंगे। कौन होता है काम किंकर? बोले जिसका स्त्री देवा, जिसका देवता कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही उसका देवता है। तो बुरा नहीं मानना, यहाँ लिखा है तो बता रहे हैं। पत्नी कहे उठो, उठ गई जी, बैठ जाओ, बैठ गई। कलयुग में ऐसा देखने को मिलेगा। मुझे गुरुजी सुनाते थे कि कैंपस में यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब कैंपस में घूमते थे यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे थर थर कांपते थे कि सर ने देख लिया, प्रोफेसर साहब ने देख लिया। लेकिन जिनसे बच्चे डरा करते थे वो घर पर अपनी पत्नी से डरा करते थे।
पत्नी आगे वहीं बैठ गई। बच्चा गोद का था। एक दिन बच्चा रोने लगा तो पत्नी ने कहा दिख नहीं रहा है बच्चा रो रहा है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा मैं चुप कराता हूँ, चुप हो जा, चुप हो। बच्चा और रो। पत्नी ने कहा ऐसे चुप होगा? पति ने कहा कैसे चुप होगा? बोले बिल्ली बनो। तो जो प्रोफेसर साहब कैंपस में शेर बन करके घुमा करते, वो घर पर पत्नी के कहने पर 2 हाथ पांव वाले 4 टांगों के बन जाते, बिल्ली बन जाते। बोले अभी भी नहीं चुप हो रहा है, क्या करूं? पत्नी कहा करती ऐसे बोलती बिल्ली, बिल्ली कैसे करती, करो। तो फिर प्रोफेसर साहब किया करते म्याऊं म्याऊं, तब वो बच्चा हंसा करता। तो क्या होगा कलिकाल में? यही होगा। स्त्री देवा काम किंकरः। घर की सासू कहेगी सुनो सुन, जब से बहू आई ना तुझे तेरे इशारे पर, अपने इशारे पर नचाती है। तो बेटा कहेगा माँ जिंदगी भर तो आपको पिताजी को इशारे पर नाचते देखा, नचाते देखा। आज जब हम अपनी पत्नी के इशारे पर नाचते हैं तो आपको बुरा लगता है। कलयुग में यह देखने को मिलेगा स्त्री देवा काम किंकरः। काम किंकर लोग स्त्री को अपना देवता मानेंगे। इतना ही नहीं, कलिकाल में और भी कई प्रकार के दोष होंगे, लेकिन हम क्या उन दोषों को बखान करें। आप हम सब लोग कलिकाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। तो आइए बाबा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे महादेव, डमरू वाले ये क्या हो रहा है? वो बोले बाबा ये क्या हो रहा है? पाप हंसता धर्म रो रहा है। 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 डमरू वाले ये क्या हो रहा है? डमरू वाले ये क्या हो रहा है? पाप हंसता धर्म रो रहा है, रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना भगवान क्या है? 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 कोई समझे ना इंसान क्या है? कोई समझे ना इंसान क्या है? क्योंकि अब तो भगवान बिकने लगा है। अब तो भगवान बिकने लगा है। बोले बाबा ये क्या हो रहा है? हो रहा है। बोले बाबा ये क्या हो रहा है? डमरू वाले ये क्या हो रहा है? डमरू वाले ये क्या हो रहा है? पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। शिव महापुराण की और शंकर भगवान की। कोई समझे ना माता पिता को। कोई समझे ना माता पिता को। बच्चे समझे ना माता पिता को। बच्चे समझे ना माता पिता को। भाई समझे ना अपनी बहन को। भाई समझे ना अपनी बहन। भाई समझे ना अपनी बहन को। भाई समझे ना अपनी बहन। और रिश्ता नाता खत्म हो रहा है।
रिश्ता नाता खत्म हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो 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 रहा है। डमरू वाले ये क्या हो रहा है। डमरू वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। कैसा आया ये कलयुग जमाना। 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 मेरे भगवान हमको बचाना। मेरे भगवान हमको बचाना। मेरे भगवान हमको बचाना। मेरे भगवान हमको बचाना। ये सब कलयुग में क्या हो रहा है। ये सब कलयुग में क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। डमरू वाले ये क्या हो रहा है। डमरू वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो 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 रहा है। पार्वती हरे डमरू वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरः पुण्या विवर्जिता। कलयुग जब इतने प्रकार के दोषों से युक्त हो जाएगा, दोषयुक्त हो जाएगा, कलिकाल का जीव जब इतने प्रकार के दोषों से दोषयुक्त हो जाएगा, तो फिर कलिकाल के जीव का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। यह गंभीर प्रश्न श्री सूत जी महाराज के श्री चरणों में सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न रूप में प्रस्तुत किया। तो श्री सूत उवाच वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं शैवमोत्तमं सर्वाघो उद्धारकरं परत्र परमार्थदं परत्र परमार्थदं। सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं शैवमुत्तमं। शैव जनों के लिए उत्तम पुराण जो शिव महापुराण है, जो समस्त वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है, उसका नाम है शिव महापुराण। यदि कलिकाल का जीव शिव महापुराण का आश्रय करेगा तो निश्चित उसका कल्याण होगा। और शिव महापुराण में बताया है, हे सौनकादि ऋषियों, जीव अगर 3 कर्म करे, 3 कार्य करने वाले का निश्चित कल्याण होता है, होगा। कौन कौन से 3 कर्म है? इन 3 कर्मों के संदर्भ में श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। शृण्वन्तु ऋषया सर्वे पुराणं वेदसारजम्। शृण्वन्तु ऋषया सर्वे पुराणं शैवमोत्तमम्। पुरा कालेन महता कल्पे अतिते पुनः पुनः, कल्पे अतिते पुनः पुनः। सावधान होकर के सुनना। कलिकाल का जीव यदि ये 3 कर्म करता है तो उसका निश्चित कल्याण होता है। इस संदर्भ में श्री सूत जी महाराज ने कहा, पुरा कालेन महता, पूर्व समय की बात है।
जिस समय सृष्टि का निर्माण कार्य हुआ, सृजन